यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने। और 8 साल बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी वो यहीं हुई। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। ये सामने जो डिजाइन बना है ना, ये डोली बनी है देखिए। तो ये पता है डोली क्यों बनाई गई कि शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी, और उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा और जहां आरा, उनको डोली में बैठने की बहुत ख्वाहिश थी। आवाज गूंज रही है ना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम आगरा के किले पे हैं और घूमने वाले हैं आगरा के किले को। एक गाइड के माध्यम से इस फोर्ट को घूमते हैं और आपको बताते हैं इस फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। आगरा फोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सोनकर। तो बहुत से लोग इस किले को बोलते हैं लाल किला। तो लाल किला कहाँ है? वो दिल्ली में है। ये आगरा किला है। और आगरा किले का जो पहला गेट है ना, उस पहले गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। ये डबल वॉल है देखो। ये जो यहाँ तक देख रहे हैं ये 40 फीट है, ऊपर वाली 70 फीट है। इस सिक्योरिटी सिस्टम। और ये देखो नीचे जो देख रहे हैं ना, ये पूरा सेफ्टी मोड होता था। इसके पूरा क्रोकोडाइल लगते थे वो। ये किले के चारों ओर बनी है। और पहले लकड़ी का 30 फीट लंबा डॉग ब्रिज होता था, वो ऐसे उठ जाता था। बाहुबली पिक्चर सिस्टम देखा होगा ऐसे। ये पूरा सेफ्टी मोड होता है, कोई भी एनिमी फोर्ट के अंदर फ्रंट से बैक साइड से कोई भी एंट्री ना कर सके। और इस फर्स्ट गेट को बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह शाहजहां के टाइम के मैन चीफ कमांडर थे। अमर सिंह की इस किले में डेथ हुई थी, शाहजहां ने इस गेट का नाम रखवाया अमर सिंह। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को इसी किले में कैद किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यहाँ धोखे से कैद किया गया था कि महाराज को यहाँ पर बुलाया गया था जब औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था। तो महाराज के साथ आए थे उनके बेटे भी संभाजी महाराज, जो 9 साल के थे। जो औरंगजेब के 4000 सूबेदार होते थे, उनके साथ महाराज को लाइन में खड़ा कर दिया था, वो भी पीछे। तो महाराज बोलते औरंगजेब से कि जैसे कि आप यहाँ के राजा हो, मैं भी मराठा का राजा हूँ, मैं आम सूबेदारों के साथ में लाइन में क्यों खड़ा रहूंगा। तो औरंगजेब बोलते ये आपके लेट आने की सजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते आप मुझे सजा देने वाले होते कौन हो? मैं आपका कोई गुलाम नहीं जो बोलोगे मैं आपकी सजा स्वीकार करूंगा। तो औरंगजेब बोलते यहाँ के राजा मैं हूँ, यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है, यहाँ पर मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही आप लोगों के साथ वार्तालाप किया जाएगा। तो महाराज भी क्रोधित हो के बोलते कि मैं भी देखता हूँ तुम्हारे इतने सूबेदारों में कौन हम दोनों को हाथ लगाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत से लोग बोलते किले में कैद किया था। इस किले में नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को कोठी मीना बाजार में औरंगजेब के जो मैन सेनापति हुआ करते उनका नाम था फिदाई हुसैन, उसकी हवेली में कैद किया गया था 99 दिन, 99 डेज। 99 डेज जब यहाँ पर महाराज कैद रहे फिदाई हुसैन की हवेली, तो महाराज ने अपने तबियत खराब होने का ड्रामा किया। उन्होंने बोला कि मेरा कार्यकाल अब यहीं कटने वाला, मैं अपना जितना भी धन है वो गरीबों में बांटना चाहता हूँ। तो वहां पर रोज फ्रूट के पिटारे, स्वीट के पिटारे भरे आने लगे और गरीबों में बांटने के बाद वो वापस जाने लगे। जब रोजाना ऐसा चलने लगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, औरंगजेब के सैनिकों ने पिटारे चेक करना छोड़ दिए। एक दिन उसी फ्रूट के पिटारे बैठ करके महाराज वहां से बाहर निकल गए। जब महाराज आगे पहुंचे तो सबसे पहले महाराज ने क्या किया, संभाजी महाराज को मथुरा में छुपाया और उन्होंने झूठी घोषणा भी की कि संभाजी महाराज मर चुके हैं। तो वो इसलिए था कि महाराज बाई चांस मैं पकड़ा हूँ, संभाजी महाराज सेफली रायगढ़ के किले में पहुंच गए, मगर ऐसा हुआ नहीं। दोनों लोग ही सेफली रायगढ़ के किले में पहुंच गए। पहले भी एक किला था, ये लाल पत्थर में जो कन्वर्ट किया व्हाइट मार्बल में, ये सब मुगलों ने किया है। उससे पहले भी किला था, इस किले को बोलते थे बादलगढ़, और ये बादल सिंह चौहान का किला था। और ये जो सिटी का नाम आगरा है ना, इस सिटी को पहले बोलते थे अग्रसेन नगर, इसको बाद में आगरा नाम मुगलों ने दिया है। और इस फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया वो किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में, और पूरा किला ये बन के तैयार हुआ था 1660 में। पूरे किले को बनने में लगे, इसको पूरा लाल पत्थर व्हाइट मार्बल में कन्वर्ट करवाने के बाद 95 साल। तो 95 साल में खाली अकबर तो नहीं बना सकते, इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 जनरेशन ने इस पूरे फोर्ट को मिलकर कंप्लीट किया है 95 ईयर्स में। अब यहाँ से आइए आप लोग, देखिए यहाँ से देखिए आपको दोनों गेट नजर नहीं आएंगे जो आपने क्रॉस किए। ये सारे ऐसे जिगजैग टेढ़े मेढ़े गेट बनाए गए थे। ये जिगजैग गेट इसलिए बनाए गए थे कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अंदर अटैक करने के लिए अंदर आए तो उनके घोड़ों की स्पीड कम करने के लिए से गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएंगे, उनको आने में मुश्किल हो, इसलिए जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पर जितने भी कटिंग वाले स्लोप देख रहे हैं, कोई डिजाइन नहीं है, ये घोड़े स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिले, इसलिए लाइनिंग वाले पत्थर बिछाए गए थे। मुगल टाइम पे जितने भी राजाओं के जो घोड़े हुआ करता था, पूरा घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, हॉर्स स्टेबल। सो इन लुक एट
आवाज गूंज रही है ना, तो ये भी मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अंदर अटैक करने के लिए अंदर आते थे ना, जब उनके घोड़ों के पैर पड़ते थे जमीन के ऊपर, तो घोड़ों के पैर के अंदर क्या होती नाल, तो आवाज गूंजने के कारण उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। सो उनको रोकने के लिए क्या करते, दीवारों के अंदर होल टाइप का देख रहे हैं दोनों साइड, एक के अंदर से हॉट ऑयल और एक के अंदर से हॉट वाटर फेंकते थे उनको रोकने के लिए। अगर एनिमी के ऊपर हॉट ऑयल और हॉट वाटर पड़ेगा तो वो जलेंगे, और हॉर्स के पैरों के नीचे आएगा तो वो फिसलेंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके एनिमी आगे निकल जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के गोले होते थे ना, रोलर, तो वहां से एक एक करके डाउन किए जाते थे। इसलिए 70 फीट की चढ़ाई बनाई थी, कोई भी दुश्मन इस किले के अंदर एंट्री ना कर सके। और ये जो सामने महल देख रहे हैं ना आप लोग, ये है जहांगीर महल। जहांगीर किसके बेटे थे, जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। जब जहांगीर छोटे थे ना, तो जहांगीर का ही नाम था सलीम। और वो जो सामने जो पूरा टूटा हुआ दिख रहा है ना महल, वो है अकबरी महल। यहाँ पर 1761 में अटैक हुआ था। अटैक किसने किया था, भरतपुर के एक राजा थे, उनका नाम था सूरजमल जाट। उन्होंने अटैक के दौरान अकबर महल को पूरा तोड़ दिया था। ये बीच में राउंड सा रखा हुआ कुछ देख रहे हैं, ये जहांगीर के नहाने का बाथ टब है। ये उनके मामा ने गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कौन थे, जोधाबाई के भाई थे। तो वो टाइम पे ना इसके ऊपर पूरा सोना लगा होता था। और इस बाथ टब के अंदर एक खासियत और पता है क्या, इसके अंदर आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा, ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया पूरा बाथ टब। ये इसके 3 सीढ़ियां यहाँ हैं, 3 इसके अंदर है बाहर आने के लिए। ये पूरा एक ही स्टोन में पूरा ये। और जितने भी इसके आप लकड़ी के दरवाजे देख रहे हैं ना, पहले दरवाजे नहीं हुआ करते थे, पहले लकड़ी का दरवाजा होता था। कहाँ पर, मेन गेट पे, अमर सिंह गेट पे, वो जमीन से लगा हुआ 30 फीट लंबा डॉग ब्रिज, वो देखो ऐसे उठ जाया करता था। और नीचे पानी वाली खाई होती है जिसके अंदर रखते थे मगरमच्छ, कि कोई भी दुश्मन इस किले के अंदर एंट्री ना करते। वो पानी वाली खाई ना किले के चारों ओर बनी है। यहाँ पर पहले होते थे पर्दे, दरवाजे सब बाद में लगाए गए, पहले पर्दों से महल कवर होता था। मोहम्मद कासिम खान, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, ईरान से। और जितनी लेबरों ने जो काम किया, सारी हिंदुस्तानी राजस्थानी लेबरों ने काम किया इसके अंदर, इसीलिए सारे सारे राजस्थानी कल्चरल डिजाइन मिलेंगे आपको। और इस जगह को बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का जो प्रोग्राम हुआ करता था, सारा यही होता था। तो टॉप पे आपको सिंहासन से बने दिख रहे हैं ना, राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे, और राजाओं की जो रानियां थी ना, उनको पर्दे में रहने का होता। रानियों का फेस कोई ना देखे, रानियों के नीचे बनाए गए थे झरोके बीच में। और रानियों की जितनी भी दासियां होती ना, छोटी छोटी विंडो है, वो सब इसके अंदर बैठती थी। वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी। और ये देखिए, ये पूरा जहांगीर का लाइब्रेरी रूम है। मुगलों में जहांगीर ही ऐसे इंसान थे जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था। अब जैसे कि आप लोग ये दीवार देखिए, जैसा कि आज के टाइम पे जो हम जो अपने घर की दीवार देखते हैं, मैक्सिमम कितने इंच की दीवार होती है, 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच। ये उस टाइम की सारी 48 इंच की दीवार है, 48। और उस टाइम पे कोई सीमेंट नहीं था, चूना, सुर्खी, गुड़, शहद और ब्लैक उड़द दाल आती है ना, उसके पेस्ट से बनी हुई सारी दीवारें। और दीवार जितनी चौड़ी रखेंगे, घर उतना ही ठंडा रहेगा, कभी गर्म नहीं रहेगा। इन दीवारों के बीच में गैप है, इसके ऊपर एक वाटर टैंक है जो दीवारों से कनेक्टेड है। इन दीवारों के बीच में ना पूरा पानी भरा जाता था ठंडा रखने के लिए, उससे ठंडा हुआ करता था। ये विंडो क्लोज है ना, आप लोगों को अंदर कुछ दिख रहा है? अब अंदर जाके देखूंगा तो आपको विंडो ओपन दिखेगी, जाइए। ये ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन दिया गया है, किस लिए, कि पीछे यमुना रिवर है। यमुना रिवर से जब हवा ठंडी आएगी तो यहाँ से गर्म हवा बाहर जाएगी। उस टाइम का एग्जॉस्ट फैन, गर्म एयर बाहर करने के लिए। और अब जितना भी ये पूरा व्हाइट मार्बल का देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारा किसने बनवाया है, शाहजहां ने। क्योंकि शाहजहां ऐसे इंसान थे जिनको व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था। और जितना भी यहाँ पे व्हाइट मार्बल देख रहे हैं, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। राजस्थान में एक सिटी है मकराना करके, सारे संगमरमर मकराने मार्बल है। और शाहजहां और मुमताज जो थे ना, उनके 14 बच्चे थे, उनमें से 8 मर चुके थे, 6 बच्चे उनके जीवित थे। 4 उनके बेटे थे, 2 उनकी बेटियां थी। उनके बेटों का नाम था दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा। 2 बेटियां थी, रोशन आरा, और एक का नाम था जहान आरा। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? शाहजहां चाहते थे मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी उनसे करूंगा जो मुझसे भी ज्यादा रिच मैन होंगे, मगर वो टाइम पे शाहजहां जैसे रिच मैन कोई नहीं थे, इसलिए शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी ही नहीं की। ये सामने जो डिजाइन बना ना, ये डोली बनी है, देखते पता है डोली क्यों बनाई गई? कि शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो की नहीं थी,
मगर उनकी जो दोनों बेटियां थी रोशन आरा और जहान आरा, उनको डोली में बैठने की बहुत ख्वाहिश थी। शाहजहां ने उनके लिए महल बनवाया डोली डिजाइन में। जब उनकी बेटी इसके अंदर बैठती थी ना, उनको एहसास होता था कि हमारी शादी हो गई है। और जितना ऊपर जो ब्रास का लगा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा सोना लगा होता था। तो ये रोशन आरा छोटी बेटी की डोली है, आगे जहान आरा बड़ी बेटी की देखेंगे। यहाँ से दिखाता हूँ ताजमहल। आ जाओ। ये पता है बड़ा क्यों दिख रहा है? कि जब हम लोग वहां से देख रहे थे तो ताजमहल, तो हमको जो नीचे का बैकग्राउंड दिख रहा था, हमको यमुना, गार्डन, ताजमहल खुले एरिया में नजर आ रहा था। मतलब जो फोकस था ना, नजरें वो सब जगह डाइवर्ट थी। अब जब यहाँ पर आ गए तो हमारी नजरें खाली कहाँ है? ताजमहल पे। इसलिए ताजमहल इतना बिग नजर आ रहा है। इसी को साइंस में बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा। ताजमहल तो जहाँ है वही है, नीचे का बैकग्राउंड छुप गया, आपका फोकस ओनली ताज पे, इसलिए ताजमहल इतना बड़ा नजर आ रहा है। और ये देखो, ये बड़ी बेटी जहान आरा की डोली है, वो रोशन आरा छोटी बेटी की डोली थी। ये है शाहजहां और मुमताज का बेडरूम। ताजमहल तो मुमताज के मरने के बाद बना था, उनके रहने का घर, उनका बेडरूम ये था। और आप ये देखो कि पहले कोई दरवाजे नहीं होते थे, ये देखो तो पर्दे की रिंग से, पहले पर्दों से महल कवर होता था, दरवाजे नहीं होते थे पहले। तो खास मीन्स होता है स्पेशल, और महल का मतलब पैलेस। ये अपने आगरा फोर्ट का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पैलेस हुआ करता था। क्यों? कि जितने ही मार्बल का आपको ब्लैक ब्लैक डिजाइन दिख रहा है ना, ये सारा गोल्ड प्लेटेड था इसके अंदर पूरा। ये सारा गोल्ड प्लेटेड, सारा हीट करके यानी कि जला के निकाला गया ब्रिटिशों द्वारा, इसलिए मार्बल पड़ गए काले। टॉप पे 4 रिंग दिख रही है ना, उनका फैन हुआ करता था, कपड़े का फैन, जो रस्सी बाहर होती थी, सैनिक लोग ऐसे खींचते थे हवा करने के लिए। स्मॉल स्मॉल रिंग दिख रही है देखो ऊपर साइडों में, उनका लग्जरी बेड बीच में होता था, पर्दे से पूरा कवर हो जाता, क्योंकि पहले कोई दरवाजे नहीं थे, ओपन हाउस हुआ करता था। ये था उनका बेडरूम खास महल। और ये जो बीच में फाउंटेन देख रहे हैं ना, पहले फाउंटेन चलते गए, कोई मोटर वगैरह नहीं थी। तो इसमें जो जिनके जितने, यमुना रिवर एकदम पास में थी, मैंने आपको बताया, इनके जितने भी सैनिक हुआ करते थे, जिनको पनिशमेंट मिला करती थी, उनके बाद लेदर की एक मशक होती थी। यमुना रिवर से पानी भर के ना ऊपर एक वाटर टैंक बनाए, उस वाटर टैंक को फुल किया गया था। वाटर टैंक फुल हो जाता था ना, वहां से प्रेशर से पानी छोड़ते थे, तो इस फाउंटेन के ऊपर पानी आया करता था। और उसके अंदर होता था रोज वाटर, गुलाब जल, क्योंकि ताकि महल के अंदर उनके पूरे गुलाब की खुशबू रहे। और वो जो गार्डन देख रहे हो, उस गार्डन को बोलते हैं अंगूरी बाग, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन किसने बनवाया था? नूरजहां ने। और इस गार्डन की जितनी मिट्टी थी ना, स्पेशली कहां से मंगाई गई थी? जम्मू कश्मीर से। इसके अंदर अंगूर की बेल उगती थी। ये किस लिए बेल उगती थी? कि जहांगीर ऐसे इंसान थे जिनको मदिरा पीने का बहुत शौक था। इस गार्डन के अंदर अंगूर की बेल उगती थी, जिनकी बनाई हुई अपनी मदिरा यानी कि वाइन पिया करते जहांगीर। और ये जो सामने जगह देख रहे हैं ना, इस जगह को बोलते हैं मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां को 1658 में यहीं पर हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंद किया था उन्हीं के बेटे औरंगजेब ने। और 8 साल बाद 1666 में जब शाहजहां की डेथ हुई थी, वो यहीं हुई थी। तो शाहजहां को यहाँ पर नजरबंद क्यों किया गया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, कितनी आई थी? 4 करोड़ रुपया उस टाइम पे। तो आप लोगों ने सुना है कि शाहजहां और एक ताजमहल बनवाना चाहते थे, ब्लैक ताजमहल। तो वो ब्लैक ताजमहल किसके लिए बनवाना चाहते थे? खुद के लिए। तो वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में लागत कितनी आ रही थी? ताजमहल से 4 गुना ज्यादा, यानी कि 16 करोड़। और हो सकता था कि शाहजहां और एक ब्लैक ताजमहल बनवाते तो उनका सारा खजाना खत्म हो जाता। तो उनके जो बेटे थे औरंगजेब, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर और एक ब्लैक ताजमहल बनवाएं और अपनी सारी संपत्ति शाहजहां उसके अंदर ना खत्म कर दें। तो वो और एक ब्लैक ताजमहल ना बनवा सके, इसलिए 8 साल अपने फादर को यहीं पर ही हाउस अरेस्ट करके रखा। और एक दूसरा कारण था कि शाहजहां के जो बड़े बेटे थे, उनका नाम था दारा शिकोह। सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया? अपने बड़े भाई का गला काट के शाहजहां के सामने पेश किया, और दोनों भाइयों को मार के, 4 भाई थे, दारा शिकोह, मुराद, सुजा, औरंगजेब, तीनों भाइयों को औरंगजेब ने मार के शाहजहां को यहाँ पर 8 साल कैद करके खुद राजगद्दी पे बैठ गए। जब शाहजहां यहाँ पर 8 साल कैद थे ना, यहाँ से देखो ताजमहल दिखेगा, रोज शाहजहां यहीं से ताजमहल का दीदार किया करते थे। और जितना ही मार्बल को कोई कलर पेंटिंग का दिख रहा है ना, ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है, देखो ये सब रियल जेमस्टोन लगे हुए हैं। ये देखो, ये अपनी जब चांदनी रात आती है ना हर महीने पूर्णिमा की, ये सारे चमकते हैं, शाइन करते हैं अपने आप। अभी भी चांद रात वाले दिन खुलता है ताजमहल, उसका ऑनलाइन टिकट होता है, वो आप चांद रात वाले दिन ताजमहल देख सकते हैं आप। ये बीच में बना हुआ, इसको बोलते हैं वजू खाना। जब शाहजहां यहाँ पर 8 साल कैद थे ना, रोज जो अपनी हाथ मुंह धोते थे नमाज पढ़ने से पहले, वो यही किया करते थे। और वजू खाने में जो पानी आया करता था, वो देखो टैंक में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर कलेक्टेड, वो अंडरग्राउंड स्लाइडिंग होता है, अंडरग्राउंड यहाँ पे पानी जाता था। और ये देखिए, ये होता था ताजमहल जाने का सीक्रेट टनल अंडरग्राउंड, यमुना नदी के नीचे रास्ता था। आप लोगों ने ताजमहल घूम लिया? आप जब ताजमहल जाएंगे तो वहां पर आपको 2 कब्रें देखने को मिलेंगी, एक शाहजहां की और एक मुमताज की। जो अभी आप आमतौर पर टूरिस्ट देखते हैं वो डुप्लीकेट है, दोनों की समाधि बनी नीचे बेसमेंट में। तो मुमताज की तो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां की डेथ हुई मुमताज के 35 साल बाद, तो शाहजहां की समाधि किसने बनवाई? उनकी बड़ी बेटी जहान आरा ने।
जब शाहजहां की यहाँ पर 1666 में डेथ, उनकी डेड बॉडी किसी रास्ते से ले जाया गया था, क्योंकि शाहजहां की एक ख्वाहिश थी कि मेरी डेथ कभी हो तो मेरी समाधि कहाँ बनाई जाए, मुमताज के बगल में। ये किया उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने। और ये जो खिड़कियां खुली है ना, इसके अंदर एक है ना, इसके अंदर है शीश महल, मिरर पैलेस। ये मुमताज के यानी कि उस टाइम का बाथ था। इसके अंदर मुमताज के नहाने के 2 बाथटब रखे थे, जिसके अंदर एक के अंदर ठंडा पानी और एक के अंदर गर्म पानी हुआ करता था। और ये शीश महल के अंदर जितने भी शीशे लगे थे ना, स्पेशली कहां से मंगाए गए थे, सीरिया कंट्री से। सीरिया कंट्री ग्लास लगे थे, अगर आप एक कैंडल जलाएंगे ना, कम से कम 1000 कैंडल रिफ्लेक्ट होती थी। ये इतना बड़ा शीश महल था। आप ओल्ड मूवी मुगले आजम देखिए, उसमें शीश महल दिखाया गया है। ये क्लोज है, अब टूरिस्ट की वजह से पूरा क्लोज कर दिया गया है। और ये जो पूरी जगह देख रहे हैं, जगह को बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब जैसे हम आज के टाइम पे बोलते हैं ना पार्लियामेंट हाउस, असेंबली, तो उस टाइम पे जो राज्यसभा लगा करती थी, राजा और मंत्री लोग की जो मीटिंग्स होती ना, वो सारी यही होती थी। मीटिंग के दौरान वो जो व्हाइट वाली सीट देख रहे हैं ना आप लोग, उस टाइम के जो मंत्री हुआ करते थे, उनके मंत्री का नाम था वजीर आजम, वो वहां बैठते थे। और वो जो ब्लैक वाली सीट देख रहे हैं, वो तख्ते जहांगीर है। जहांगीर उसी में बैठ के अपने सारे फैसले सुनाते थे। ये वही ब्लैक पत्थर है जिससे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। इस पत्थर को बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये कसौटी पत्थर पता है आज भी कौन लोग यूज करते हैं? अपने सुनार लोग होते हैं ना, जो सोने को घिस के चेक करते हैं, सोने की प्योरिटी, कि सोना प्योर है कि नहीं, उसी पत्थर से किया जाता है। मगर ये पत्थर वो टाइम पे इंडिया में अवेलेबल नहीं था। ये पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? बेल्जियम कंट्री से। इसलिए वो टाइम पे और एक ब्लैक ताजमहल बनाने में इतनी ज्यादा लागत आ रही थी, इस ताजमहल से 4 गुना ज्यादा। ये पत्थर आपको टूटा हुआ दिख रहा है ना, देखिए बीच में से। यहाँ पर जब 1803 में जब ब्रिटिश लोग एंटर हुए ना, तो वो लोगों ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया। अटैक के दौरान वो लोगों ने नीचे से काफी सारी कैनन बॉल यानी कि तोप के गोले फेंके गए। एक ब्रिटिश तोप का गोला पत्थर से टकराया है, पत्थर टूटा। यहाँ से वो जंप लेकर के देखो, वहां जाकर के लगा, गोल सा होल दिख रहा है, वो देखो मार्बल के ऊपर देखो। हाँ। ये ब्रिटिश कैनन बॉल, तोप के गोले का ये। और ये जो नीचे गार्डन देख रहे हैं ना, इस गार्डन के अंदर अकबर के टाइम पे लगा करती थी मीना बाजार मार्केट। तो मीना बाजार मार्केट किसके लगती थी? यहाँ की जितनी भी रानियां थी ना, उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। उनके लिए पूरा शॉपिंग सेंटर नहीं लगता था। बाहर से आकर के शॉप लगाया करती थी, वो भी लेडीज हुआ करती थी, और जो परचेस किया करती थी वो सारी रानियां क्या करती थी। और ये देखो मुगल टाइम पे कोई लाइट वगैरह नहीं थी ना, ये गोल गोल से दिख रहे ना, राउंड राउंड से सब मशाल जला के लगाई जाती थी इनके अंदर रोशनी करने के लिए। ये जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, जाल से लगे हुए नीचे, जैसा कि आज के टाइम पे जो हमारा जो पैसा है वो कहाँ बनता है? मिंट में। उस टाइम पे जो मुद्रा चलती ना, सोने चांदी के सिक्के होते थे जिनके ऊपर स्टैंप होती थी, सब इसी के अंदर होते थे। इसी को बोलते हैं टकसाल। मुद्रा रेडी होती थी इसके अंदर। और ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना आप, ये सारे हरम के रूम होते थे। हरम वो हुआ करता थे, राजा लोग जब कहीं से भी युद्ध जीत करके आते थे ना, वहां की जितनी भी रानियों को उठा करके लेके आते थे, उनको सबको लाके इसी में रखा जाता था। और ये है उस टाइम का दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब यहाँ पर लगा करता था आम जनता दरबार। आम जनता अपनी फरियाद लेकर के आती थी यहाँ पर, किसके पास? अकबर के पास। जैसा कि आज के टाइम पे जो आम जनता की सुनवाई होती है वो कहाँ होती है? कोर्ट में। उस टाइम पे आम जनता के लिए कोर्ट यही था, आम जनता का न्याय और अन्याय का फैसला यही हुआ करता था। और अकबर ही ऐसे इंसान थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि अकबर ही ऐसे इंसान थे जिनको 13 साल की उम्र में राजगद्दी पे बिठा दिया गया था। मगर अकबर के जो 9 रत्न थे ना, बहुत खास थे। जो सबसे ज्यादा माइंडेड थे बीरबल, अकबर के मैन एडवाइजर थे वो थे बीरबल। बीरबल का असली नाम था महेश दास, वो बंगाली थे, वो यहाँ बैठते थे। तो ये था उस टाइम का पब्लिक कोर्ट दीवाने आम। और ये 64 पिलर बने हुए, देखिए ये एक भी पिलर एक दूसरे के आगे नहीं छुपेंगे। इधर आइए, ये आपको एग्जैक्टली सारे 64 पिलर नजर आएंगे। आप इधर मिडिल में खड़े होइए और आप देखिए आपको सारे 64 पिलर नजर आएंगे एकदम सेंटर में। अब आप देखिए, ये इसलिए ऐसे पिलर बनाए गए थे कि जितनी भी आम जनता थी एक एक अकबर को दिखनी चाहिए थी। कोई भी आम जनता उनके नजरों से नहीं छुपनी चाहिए थी, इसलिए ऐसे पिलर बनाए गए थे एग्जैक्ट सेंटर में। मगर ये फिर भी एक भी पिलर एक दूसरे के आगे नहीं छुपेंगे। और ये बीच में बनी भी देख रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नर की कब्र है। यहाँ पर जब ब्रिटिश लोगों का राज था ना, तो ब्रिटिश लोगों के जो गवर्नर होते थे उनका नाम था जॉन रसेल कॉल्विन। 1857 में इस ब्रिटिश गवर्नर की डेथ हुई किसी बीमारी के दौरान। 1857 क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो वो जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में यूपी में एक सिटी है मेरठ, वो धीरे धीरे सब जगह फैलता चला गया। तो वो टाइम पे ब्रिटिश लोग अपने गवर्नर को बाहर नहीं ले पाए, इसको मजबूरन यही दफना दिया गया। कोर्ट घुमा ओनली 25%, इसका 75% एरिया इंडियन आर्मी के अंडर में है। क्यों है? कि जब अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया था। राइट साइड 25% अपना रेसिडेंशियल एरिया
और लेफ्ट साइड 75% एरिया अपने सैनिकों के लिए। उनके सैनिक भी हजारों के तादाद में होते थे। सो मुगल टाइम मुगल सैनिक थे, फिर वहां ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन टाइम इंडियन आर्मी। जो देखने के लिए विजिटर के लिए टूरिस्टों के लिए ओनली 25%, हम लोगों ने जो विजिट किया ओनली 25% जो पूरा विजिट कर चुके हैं हम लोग आगरा फोर्ट।